हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ये केस स्टडी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है केस स्टडी का क्वेश्चन। तो केस स्टडी में हमेशा याद रखना कि 4 मार्क्स का आता ही आता है। या तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 4 क्वेश्चन करना है। अब जैसे ये जो पहला फिगर, सबसे पहले तो फिगर को समझो क्या है। हमेशा पीछे मैंने आपको बताया था क्या बताएंगे, 30 डिग्री का और आगे कितने का 60। तो इसको थोड़ा हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि अंदाज ही नहीं आ रहा है बहुत से बच्चों को। और फिगर हमेशा बहुत ध्यान से समझना बेटा, जो फिगर दिए रहते हैं गिवन, तो थोड़ा समझने पड़ते हैं। यहाँ 60 है और ये 30 का फिगर, 30 डिग्री का। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द क्यूब्स ऑफ पिरामिड, यानी कि आपको ये निकालना है। इसका नाम लेते हैं ए बी, यानी कि आपको पहले हाइट निकालना है। इसका नाम लेते हैं ओ, इसका नाम लेते हैं सी। ठीक है, यानी लेता हूँ मैं। चलो भाई, ठीक है ना। यानी कि ये सीधे रखना। और लास्ट में आपको दूसरा पूछा साइड ऑफ द बेस, यानी कि ये यहाँ नाम लग देते हैं एन। तो ये ए है, तो ये भी कितना होगा ए। ठीक है, चलो पहले एक काम तो एक से निकालते हैं, पहले हाइट निकाल लेते हैं। ए बी निकालते हैं। अब हाइट कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले तो हम काम करेंगे ए बी ओ। इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे ए बी ओ, इनर ट्रायंगल ए बी ओ। एग्जाम में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, लिखना बहुत अच्छे से है, क्योंकि लिखने के मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, और दूसरा राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी ओ, अभी मैं आपको शॉर्टकट में देखिए ए बी ओ कौन सा एंगल है, 1060। तो 1060 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है एच और बेस कितना है ए। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √2, यानी कि एच अपॉन ए। ठीक है, और यानी कि हम ए की वैल्यू भी बना सकते हैं, यानी कि ए इजिकल टू कितना आ गया एच अपॉन √3। इसको इक्वेशन 1 मान, सिंपल सा हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे इक्वेशन, इसमें इनर ट्रायंगल ए बी सी, बड़े ट्रायंगल में ए बी सी में 1030 में। ये तो आपको पता ही है कि हमेशा पीछे क्या होता है, कम वाला एंगल। और ये फिगर पहले से दे रखा था, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको ये फिगर पहले से दिया था, बस थोड़ा सा मेंशन कर लिया अच्छे से। ए बी सी, अब हम किस में काम कर रहे हैं, 1030 में। 1030, तो इसमें एच बेस कितना आएगा, बी सी, यानी कि ए प्लस, ये आपको कितना दिया 50 मीटर, तो मैं बताना भूल गया था आपको ओ सी कितना दिया है आपको 50 मीटर। ठीक है, ए प्लस कितना हो गया, ठीक। ऐसा नहीं कि आपको दिया नहीं था, ये देखिए। तो आपको ये जो ओ सी दिया है, ये कितना दिया है आपको 50 मीटर। ओ सी आपको कितना दिया 50 मीटर। ठीक है, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 एच अपॉन ए प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये हो गया ए प्लस 50, और ये हो गया H/√3। ठीक है, अब हम वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। आइए, तो या तो एच की डाल दीजिए या किसी की भी डाल दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, एक की वैल्यू डाल दे क्या। हम्म, ऐसा करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, एच की वैल्यू बना देते हैं। तो एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, A.√3। आसान हो जाएगा। आइए, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ रेसिपी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच की वैल्यू कितनी बन गई A√3। तो इक्वेशन 2। अब इस एच की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ, इसका नाम रख देते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ए प्लस 50, एच की जगह हमने क्या डाल दिया, A.√3, और पहले से भी √3 है। √3 कितना हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है, यानी कि टी ए। अब ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 50 = 2a। लो भाई, को ए की वैल्यू में कितनी आ गई, 25 मीटर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर। लग यार, आपको हाइट ही पूछ जब पहला क्वेश्चन पूछा है हाइट, तो हाइट कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 25, यानी कि 25√3 मीटर। ये आ गया पहले का आंसर। दूसरा क्या पूछा है, आ जाओ भाई, आपको दूसरा पूछा है एम ओ, ये पूरा ए प्लस ए कितना हो गया भाई, एम ओ, यानी कि बेस पूछा है आपसे, तो यानी कि 2a। ए की वैल्यू कितनी है 25, यानी कि 25 2 कितना हो गया 50 मीटर। तो हाइट आ गई 25√3 और बेस आ गया 50 मीटर। समझ गया बेस। और जो फीलिंग समझा बेस में फिर से बता देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये दैट्स कॉल्ड द बेस। ये a प्लस ए है, यानी कि 2a।
25 प्लस 25 यानी कि कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।